हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ज़रा एक पल के लिए ठहरिए और अपने दिल से पूछिए, क्या कभी आपने ऐसा इंसान सुना है जिसकी दुआ से सूखा पेड़ फिर से झुक जाए, जिसकी बात से जालिमों का घमंड टूट जाए, जिसकी ज़िंदगी इल्म, अमल और सच्चाई की मिसाल बन जाए? आज हम ऐसे ही एक नूरानी नाम की बात कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, वो शख्स जिसका किरदार उसकी ज़ुबान से भी ज़्यादा सच्चा था और जिसकी खामोशी भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती थी। पैदाइश और नसब मदीना की पाक मिट्टी पर एक आदमी आया और बोला, ए इमाम, दुआ कीजिए कि मैं ज़िंदगी में बहुत हज कर सकूं। इमाम ने दुआ की, अल्लाह तुम्हें इतनी तौफीक दे कि तुम 50 हज कर सको। वो आदमी वाकई 50 बार हज कर सका। जब दुआ पूरी हुई तो उसकी ज़िंदगी भी वहीं ख़त्म हो गई। सबक ये था, जो मांगा वही मिला, न ज़्यादा न कम। मरी हुई गाय जिंदा हुई। मक्का की गलियों में एक औरत रो रही थी। उसकी गाय मर चुकी थी। इमाम जाफ़र सादिक ने पूछा, अगर अल्लाह चाहे तो क्या ये गाय वापस उठ सकती है? औरत ने सोचा शायद मजाक है, लेकिन इमाम ने दुआ की और गाय उठ खड़ी हुई। लोग समझ गए ये बुजुर्ग नहीं, अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। गुम हुई चादर। एक आदमी ने कफन के लिए एक चादर खरीदी। वो चादर रास्ते में गुम हो गई। कुछ दिन बाद इमाम जाफ़र सादिक ने उसे बुलाया और वही चादर उसके हाथ में दे दी। बिना बताए, बिना पूछे आपको मालूम था उसके दिल में क्या है। जन्नत का घर। एक शख्स 10 दीनार लाया और बोला, मेरे लिए कोई घर खरीद दीजिए। इमाम ने पैसे रखे और कहा, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में घर लिया है। और सच में उस शख्स की वसीयत में वही लिखा मिला। मक्खी और जालिम। एक जालिम बादशाह मक्खियों से परेशान हुआ और बोला, अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई? इमाम ने जवाब दिया, ताकि घमंडी लोगों को उनकी औकात याद दिलाई जाए। सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ी सीख इमाम जाफ़र सादिक फरमाते थे, निजात नसब से नहीं, अमल से मिलती है। आप खुद डरते थे कि कयामत में नबी पूछ न लें, तूने मेरे दीन पर कितना चला? 17 रबी उल अव्वल 80 या 83 हिजरी। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर पूरी उम्मत सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला कहेगी। आपके वालिद थे इमाम मोहम्मद बाकिर और दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन के बेटे थे। और वालिदा की तरफ से आपका नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक जाता है। यानी एक तरफ सिद्दीकी, दूसरी तरफ हुसैनी नूर ही नूर, इल्म का समंदर। इमाम जाफ़र सादिक सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, एक चलता फिरता मदरसा थे। आपके सामने बैठकर इल्म हासिल करने वालों में थे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, सूफियान सनुक्ता औरई और सैकड़ों मुहद्दिसीन। सोचिए, जिसके शागिर्द ऐसे हों उसकी शख्सियत कैसी होगी। सूखा दरख्त झुक गया। एक बार हज के सफर में रेगिस्तान की तपती जमीन पर कुछ लोग रुके। वहां खजूर के पेड़ थे, लेकिन बिल्कुल सूखे हुए। इमाम जाफ़र सादिक ने धीमे लफ्जों में अल्लाह से कुछ कहा, फिर उन दरख्तों से फरमाया, अगर अल्लाह ने हमारे लिए तुम में कुछ रखा है तो उसे जाहिर करो। और हैरत की बात, यह सूखे पेड़ झुक गए और खजूरों से लद गए। लोगों ने खाया और कहा, इतनी मीठी खजूर कभी नहीं खाई। ये जादू नहीं था, करामत थी जो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होती। 50 हज की दुआ।